So today topic is our quick sort algorithms. It is also based on the divide and conquer approach. So in previous class we have already started what is basically the divide and conquer approach. So one algorithms we have already learned in first unit, that is binary search, or in a previous class we have know about the what is the concepts of this divide and conquer approach. Means in this divide and conquer approach, suppose we have the big problem, so we have to divide the big problem into smaller parts, smaller sub problems, then solve these smaller sub problems recursively, and after that combine the result into the complete whole solutions. So this is the divide and conquer approach. So this quick sort algorithms is also based on these concepts. So first of all, what is quick sort algorithms? So I think we have already learned the quick sort algorithms in an introduction part. What is quick sort algorithms? So quick sort is what? It is a sorting algorithms, and this algorithm is based on divide and conquer approach. In this algorithms, first we select a particular element that is known as pivot element. लिस्ट का कोई भी एक एलिमेंट आप ले सकते हैं. तो जब हम डिजाइन करेंगे तो फर्स्ट वी स्टार्ट विद द सिंपल अप्रोच, और फिर हम इसके और भी क्या मॉडिफिकेशन हो सकते हैं फॉर सिलेक्टिंग द पाइवट एलिमेंट, वो हम देखेंगे. So first task is what? First we have to select a one particular element from the unsorted list. Suppose अगर हमारे पास में unsorted list है, तो हम सबसे आसान होता है कि लिस्ट का जो पहला नंबर है हम उसको पाइवट एलिमेंट मान लेते हैं, ठीक है. और फिर उसके बाद में पाइवट एलिमेंट के बाद में हम कुछ कंपैरिजन ऐसे करें, मतलब लिस्ट के बाकी सारे एलिमेंट्स को उस पर्टिकुलर पाइवट एलिमेंट से मैच करते हुए कि आपस में इंटरचेंज मतलब स्वैप करते हुए कि रीअरेंज करें हम सारे नंबर्स को, सो दैट कि लिस्ट जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, जिसमें कि फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड वाला जो पार्ट है वो सारे एलिमेंट्स पाइवट एलिमेंट से छोटे होना चाहिए. इट इज नॉट नेसेसरी कि वो सॉर्टेड ऑर्डर में हो, बट जो सारे एलिमेंट्स हैं वो स्मॉलर होना चाहिए फॉर लेफ्ट हैंड साइड, एंड इन राइट हैंड साइड ऑल द एलिमेंट्स आर ग्रेटर देन. ठीक है. सो दिस इज आवर कंसेप्ट. फाइनली जो द एल्गोरिथम रिकर्सिवली सॉर्ट्स द सब अरेज ऑन लेफ्ट एंड राइट ऑफ द पाइवट एलिमेंट. फिर हम बिकॉज वी डिवाइड द लिस्ट इनटू टू पार्ट्स, हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है. अब दोनों को हम इंडिपेंडेंटली, इसलिए ये सब वर्ड ध्यान रखें कि डिवाइड एंड कॉन्कर में जो प्रॉब्लम है वो इंडिपेंडेंटली डिवाइड हो रही है. एक लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट, अगर आप लेफ्ट वाले पार्ट को पहले सॉल्व करते हैं बाद में राइट वाले पार्ट को करते हैं, या मान लो आप राइट वाले पार्ट को पहले सॉल्व करते हैं लेफ्ट वाले को बाद में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज दीज आर इंडिपेंडेंट. So this is to arrange the keys to sort it so that all the smaller keys precede large keys. सपोज हमारे पास में अगर हम L एक एरे लेके मान रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हम लिस्ट का जो एलिमेंट है, जैसे सपोज वी हैव दिस वन लिस्ट, ठीक है, तो ये हमारा पहला जो एलिमेंट है उसको हम फर्स्ट मान लेते हैं. लास्ट, आपको बाइनरी सर्च में भी याद होगा कि फर्स्ट, तो बाय डिफॉल्ट जो इनिशियली फर्स्ट वन हो गया और लास्ट जो एन हो गया है, एन इज व्हाट? नंबर. तो अब यहाँ पर लेट फर्स्ट एंड लास्ट विद इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट आइटम्स ऑफ द लिस्ट टू विच क्विक सॉर्ट स्ट्रेटेजी सॉर्टेड. और इनिशियली हम फर्स्ट की जगह वन ले रहे हैं और लास्ट की जगह एन, मतलब बाय डिफॉल्ट हम पहले पूरी लिस्ट पास कर रहे हैं, ठीक है. अब यहाँ पर हमें जो
स्प्लिट करना है, वो सारा काम एक स्प्लिट नाम की एल्गोरिथम्स, वी हैव टू डिजाइन दिस पर्टिकुलर एल्गोरिथम, जो कि पाइवेट एलिमेंट को पुट करते हुए, मतलब बेस मानते हुए, द लिस्ट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। तो रीअरेंज द एंट्रीज टू फाइंड एन इंडेक्स कॉल्ड स्प्लिट पॉइंट, और पाइवेट एलिमेंट जो है वो आपका उस पॉइंट पे चला जाए। ठीक है, तो ये देखिए ध्यान से, सपोज ये हमारी पूरी लिस्ट है। ठीक है, ये फर्स्ट हमने मान लिया है कि पहला एलिमेंट है, लास्ट हमारा लास्ट इंडेक्स है, एंड बाय डिफॉल्ट वी कंसीडर द पाइवेट एलिमेंट, हाँ, बाय डिफॉल्ट वी कंसीडर फर्स्ट एलिमेंट एज पाइवेट एलिमेंट। ठीक है, तो ये लिस्ट का जो पहला एलिमेंट है इसको हमने एक्स मान लिया है। अब जो बाकी एलिमेंट्स हैं वो अभी हमें नहीं पता है, नहीं पता है मतलब वी डोंट नो वेदर दे आर और रिलेटेड विद दिस एक्स, मतलब एक्स से बड़े हैं छोटे, बिकॉज लिस्ट की हमें पता नहीं है, लिस्ट इज अनसॉर्टेड लिस्ट। सो आवर टास्क इज टू पुट दिस एक्स into a particular place where दिस इज कॉल्ड स्प्लिट पॉइंट। एक्स को हम कंपेयर करें बाकी सबसे और उसको उसकी सही सही जगह पर पहुंचा दें, कि जब लिस्ट हमें सॉर्टेड मिलेगी तो एक्स कहाँ होना चाहिए इन सॉर्टेड लिस्ट। तो ये लेफ्ट हैंड साइड वाले जो पार्ट है ये हमारे स्मॉलर हो गए इससे एक्स से, और ये हमारे लार्ज हो गए एक्स से। तो अगर हम फर्स्ट आई की वैल्यू एट एनी इंडेक्स फर्स्ट टू स्प्लिट पॉइंट, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक के सारे एलिमेंट्स को देखें, तो ये सारे एलिमेंट्स L1 L2 L3 ऑल आर लेस देन एक्स। तो हमारे पास में L ऑफ आई जो है वो एक्स से छोटा होना चाहिए। ठीक है, मतलब ये हमें काम करना है। एंड देन अगर हम ये स्प्लिट पॉइंट से लेके आगे की बात करें राइट हैंड साइड्स की, तो वहां के जितने भी एलिमेंट्स है वो एक से बड़े होना चाहिए। तो ये दिस वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट इन क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम्स। आप कैसे करते हैं दिस इज योर ओन आइडिया, बट द कंसेप्ट ऑफ द क्विक सॉर्ट इज फर्स्ट यू सिलेक्ट द वन एलिमेंट एंड बाय अप्रोप्रिएट कंपेरिजन। इसलिए हम कभी भी डेफिनेशन में कंपेरिजन नहीं बताते, इट्स योर चॉइस कि आप कौन सी एल्गोरिथम कर रहे हैं। फर्स्ट वी स्टार्ट विद द सिंपल अप्रोच, फिर हम आगे और भी मॉडिफिकेशन देखेंगे। तो हमें इस तरह अरेंज करना है सो दैट कि यहाँ पर स्मॉलर एलिमेंट्स लेफ्ट में आ जाए और राइट में लार्ज एलिमेंट्स आ जाए। एक पॉइंट और आप नोट डाउन करें कि जो लेफ्ट साइड में आएंगे वो सॉर्टेड हो या नहीं हो ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, तो कई बार आपको लगेगा भी कि सर ये सॉर्टेड नहीं हो रहा है, बट आवर मेन टास्क इज टू पुट एक्स इन अप्रोप्रिएट पोजीशन। तो अगर ये काम हमारा हो जाता है तो क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम तो बहुत आसान हो गई। अब हम क्विक सॉर्ट को देखिए किस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम पहले हम कॉल करें, ठीक है, फिर उसके बाद में हम एक ऐसी मेथड बनाएं जो कि लिस्ट को दो पार्ट में डिवाइड करें जिसको हम स्प्लिट बोल दें, और उसके बाद में वही काम उन दो सब लिस्ट पे करें। तो दिस इज व्हाट रिकर्सिव, रिकर्शन हमने पढ़ा हुआ है। तो क्विक सॉर्ट की जो एल्गोरिथम्स है वो बहुत आसान हो जाएगी, इस तरह लिखेंगे रिकर्सिव। सो दिस इज अवर प्रोसीजर नेम क्विक सॉर्ट, इनिशियली कॉल्ड फॉर फर्स्ट एंड लास्ट। ठीक है, फर्स्ट की वैल्यू 1 होला। ठीक है, यहाँ पर हम एक वेरिएबल लेंगे जो कि लिस्ट का इंडेक्स जहां से लिस्ट स्प्लिट हो रही है वो बताए। तो हाँ, फर्स्ट यू हैव टू चेक वेदर दिस कंडीशन। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस कंडीशन, जैसे हमने बाइनरी सर्च में भी लिखा था, बट वहां हमने लेस देन इक्वल्स टू लिखा था, यहां पर हम फर्स्ट इज लेस देन लास्ट लिख रहे हैं। बिकॉज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट की वैल्यू हम 1 ले रहे हैं और एन इज एनी नंबर। तो 1 <n इसका मतलब है एन इज ग्रेटर देन 1, सो एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स रिक्वायर्ड। अगर सिंगल एलिमेंट है तो इट इज ऑलरेडी सॉर्टेड, फिर हम काम ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सिंगल लिस्ट है तो सॉर्टेड होगी। तो सॉर्टिंग आपको तभी करनी है जब लिस्ट में कम से कम दो, मतलब एक से ज्यादा, तो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट होंगे तो ही हमारा काम करना है। So first we call this procedure that is split,
और ये इसमें वही इंडेक्स हम पास करेंगे और ये हमें रिटर्न क्या करेगा, पॉइंट वेयर दिस पाइवट एलिमेंट, जो लिस्ट का पहला एलिमेंट है, वो अप्रोप्रिएट प्लेस पर प्लेस्ड हो जाए. देन वी कॉल द सेम अप्रोच फॉर फर्स्ट टू स्प्लिट -1, क्योंकि देखिए अगर आपके पास में लिस्ट ऐसी है, ठीक है, ये आपका फर्स्ट है, दिस वन इज लास्ट, ठीक है, एंड दिस इज योर स्प्लिट पॉइंट. तो आपको यहां से लेके फर्स्ट से लेके स्प्लिट पॉइंट -1 तक ये अलग लिस्ट हो गई, एंड दिस इज व्हाट स्प्लिट पॉइंट +1 टू लास्ट. तो ये फर्स्ट से लेके स्प्लिट पॉइंट 1 का मतलब लेफ्ट वाली लिस्ट, हाउ टू एक्सेस दिस वन. और स्प्लिट पॉइंट +1 टू लास्ट मीन्स राइट वाली, क्योंकि इसको तो कुछ नहीं करना है, ये ऑलरेडी सेट हो चुका है. तो हमें इन इंडेक्स पे काम करना है और इन इंडेक्स पे काम करना है. सो दिस इज सिंपल क्विक शॉर्ट एल्गोरिथम. यस यस, हेलो. So split point identifier, sir. Yes, स्प्लिट sir. पॉइंट, So Yes. split point कहाँ से पता चलेगा? Split point. स्प्लिट पॉइंट कैसे आएगा? हेलो. Yes, sir. हाँ, तो अब Yes, sir. वही Yes, तो sir. हमें डिजाइन करना है. अभी मान लो हमने इसलिए अभी कोई कहीं भी हाउ टू सिलेक्ट दिस स्प्लिट पॉइंट अभी हमें नहीं पता है. अभी सिर्फ हमें इतना पता है कि ये वाली जो एल्गोरिथम है, कौन सी, ये वाली फर्स्ट, ये एल्गोरिथम ऐसी है, मतलब अभी हम प्रॉब्लम डिफाइन कर रहे हैं कि हमें ऐसी एल्गोरिथम बनानी है जिसके अंदर हम फर्स्ट और लास्ट पास करें, वो पूरे लिस्ट के एलिमेंट्स को चेक करें और एक पाइवट एलिमेंट को वो स्प्लिट पॉइंट पे जाके सेट भी कर दे और हमें उसका इंडेक्स बता दे. ये काम कौन करेगा? ये अभी हमें ये नहीं पता कि कैसे करना है, लेकिन हमें ये काम कराना है, क्योंकि जब ये काम हो जाएगा तो हमारा काम आसान हो जाएगा. तो यहाँ से हम सिर्फ रिकर्शन ही कॉल करेंगे. तो नाउ वी थिंक अबाउट दिस स्प्लिट एल्गोरिथम. ठीक है, अभी हमें नहीं पता है कि कैसे करना है, अभी बस ये कि हमें आंसर ये चाहिए, प्रॉब्लम हमें पता है और आंसर ये चाहिए, बट हाउ यू गेट. ठीक है, Yes, sir. ओके. तो जो सारा काम होना है वो इसी लॉजिक पे होना है, जो अभी हमें नहीं पता है. कि ऑल द वर्क ऑफ कंपेयरिंग मूविंग द कीज इज डन इन दिस स्प्लिट रूटीन. ठीक है, इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, पार्टीशन रखें, स्प्लिट रखें, बट हमें ये डिजाइन करना है. ठीक है, तो यहां पर देखिए जो कंसेप्ट हो ये कि फर्स्ट इट में सिलेक्ट एनी एक्स एज पाइवेटेड एलिमेंट. ठीक है, कोई भी लिस्ट का एक एलिमेंट उसको पहले सिलेक्ट करना है. तो यहाँ पर हम सिंप्लिसिटी के लिए, कि फर्स्ट हम सिंप्लिसिटी के लिए निकाल रहे हैं, तो पहला एलिमेंट लिस्ट का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो हम मान लेते हैं ये. ठीक है, ऐसा इट इज नॉट नेसेसरी, और आगे हम उसके प्रॉस एंड कॉन्स भी देखेंगे, बट वी स्टार्ट विद द एबीसीडी. पहले हम सिंपल एल्गोरिथम्स डेवलप करें कि लिस्ट का हमने पहला एलिमेंट पाइवट मान लिया. ठीक है, द अदर कीज इन द लिस्ट आर डिवाइडेड इनटू 3 सीक्वेंसेस. ठीक है, अब देखिए आगे की लिस्ट को हम 3 कैटेगरी में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें उस पर्टिकुलर एक्स से छोटे एलिमेंट और बड़े एलिमेंट चाहिए. तो यहाँ पर देखिए कुछ एलिमेंट ऐसे होंगे जो एक्स से छोटे होंगे, कुछ एलिमेंट ऐसे होंगे जो एक्स से बड़े भी हो सकते हैं, और कुछ एलिमेंट का रिजल्ट आपको नहीं पता कि वेदर दे आर लेस देन और ग्रेटर देन, बिकॉज अभी हमने उनको टच भी नहीं किया है. ठीक है, तो इनिशियली हम ये मान के चलते हैं, जैसे अगर हमने क्वेश्चन मार्क लगाया था ना, सपोज ये है, ठीक है, और एक्स सपोज आपका 15 है. ठीक है, तो बाकी अभी आपको पता ही नहीं, बिकॉज यू रीड ओनली द फर्स्ट एलिमेंट और इसको एक्स को 15 मान लिया. अब अगला एलिमेंट 5 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है. 5 अगर होता है तो वो 15 से छोटा है, 25 अगर होता है तो 15 से बड़ा हो सकता है, और अभी आपने नहीं पढ़ा है तो आप इसको क्वेश्चन मार्क लगा दें, या इसको हम बोल सकते हैं अननोन. तो 3 सीक्वेंस आर देयर फॉर रिमेनिंग एलिमेंट्स. तो हर स्टेप पे आपको क्या करना है, कंपैरिजन करना है. सो एट ईच स्टेप, ठीक है, तो ईच स्टेप का मतलब इसमें हमें लूप जरूर चलाना पड़ेगा.
है ना, एट ईच स्टेप ऑफ लूप्स स्प्लिट कंपेयर द नेक्स्ट अननोन। हम उसको मान लेते हैं कि y एलिमेंट है, जो अगला एलिमेंट है, और उसको किससे कंपेयर करेंगे, x, जो कि हमारा पाइवेट एलिमेंट है। तो आप आसानी से बता सकते हैं कि वो लेस देन होगा या ग्रेटर देन होगा। तो यहीं से हम पता कर सकते हैं कि अगर हमारे पास में 1 से लेके 10 एलिमेंट है और लिस्ट का पहला एलिमेंट हमारा 15 जो है वो x है, तो ये लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 2 से लेके 10 तक। ठीक है। यस, Visual हेलो, Indra Takavar back in यस, एनी डाउट, हेलो, ओके। तो इफ अब यहां पर देखिए, अगर मान लो 25 मिलता है, तो लेफ्ट साइड राइट साइड वाले को आपको कुछ नहीं करना, लेफ्ट वाले के लिए काम करना है हमें कि उसको लेफ्ट में लाना है। तो इफ y इज ग्रेटर देन x, y मीन्स जो नेक्स्ट एलिमेंट हम रीड कर रहे हैं, y कैन स्टे एट इट्स प्लेस, आपको उसको वहीं पर रखना है। ठीक है। अगर आपको इंसर्शन सॉर्ट याद हो, जो कि हमने लास्ट 2 क्लास पहले पढ़ी थी, कि अगर हमें छोटा एलिमेंट होता तो ही हम स्वैप करते, नहीं तो उसको वहीं पर रख देते। तो सेम केस हियर ऑल्सो, कि अगर बड़ा एलिमेंट आएगा तो हम उसको वहीं पर रहने देंगे, बट इफ लेस देन एलिमेंट इज देयर देन इट इज स्वैप्ड, उसको हम इंटरचेंज करेंगे with the first key in the section of large keys and split point is shifted। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान रखें, हो सकता है नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन इसको हम एक एग्जांपल से भी देखेंगे। और जब सारी कीज हमारी कंपेयर हो जाएगी तो हमें उसको प्रॉपर प्लेस पे लाना है, किसको, x को, और हमें स्वैप करना है लास्ट ऑफ द स्मॉलर कीज। ये ध्यान रखें कि जो भी इंटरचेंज होता है विदाउट डिस्टरबेंस होना चाहिए, मतलब आपकी लिस्ट में बाकी में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो अगर हम इसको एक एनालॉगी से देखें, ठीक है, तो एनालॉगी का मतलब ये है कि जैसे मान लो हम एक ग्रुप बना रहे हैं, ठीक है, और सपोज ये हमारे 2 फ्रेंड्स जो है वो इस ग्रुप में आ रहे हैं, ठीक है। अब हमें अगला, जो यहां से हमने अपना एक बैरियर लगा दिया है, ठीक है, स्टॉप कर दिया है कि अब और कोई 2 हमारे ग्रुप में तभी आएगा जब वो मैच करेगा। मैच करेगा मतलब वो छोटा होगा। सपोज ये हमारा ग्रुप स्मॉलर वाला है, यंगर है सपोज, ठीक है, तो आपने एक बैरिकेड्स लगा दिया है कि जिनकी भी एज 20 से कम है वो इस ग्रुप में आएंगे। तो सपोज जैसे ही मान लो कोई नया पर्सन आया, ठीक है, एंड इट्स एज इज सपोज 19, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अपने बैरिकेड्स को उठा के थोड़ा आगे शिफ्ट कर देंगे और उसको अपने ग्रुप में शामिल कर देंगे। तो ये नया वाला जो पर्सन है वो अब आपके साथ में आ गया। लेकिन जैसे ही कोई एक पर्सन आया जिसकी की एज 21 है, तो आप उसको अंदर नहीं आने देंगे, उसको बाहर ही कर देंगे कि ये हमारा बैरिकेड से इसके लेफ्ट साइड में ऑल द स्टूडेंट्स जिनकी की एज 20 से कम है बट योर एज इज 21, तो आप राइट हैंड साइड करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद में मान लो एक और पर्सन आया जिसकी एज 25 है, आपने उसको भी कर दिया। लेकिन उन दोनों के बाद में एक पर्सन आया दैट एज इज 17, तो विदाउट एनी डिस्टरबेंस, आप किसी को छेड़छाड़ नहीं करें, आपको 17 को अपने ग्रुप में शामिल करना है और आप एक ही कंपैरिजन करें, एक ही स्वैप करें, ठीक है। तो आपने क्या करा, अपना जो बैरिकेड्स था 20 उससे मैच करा कि हाँ 17 तो छोटा है, तो मैं 17 को किससे स्वैप करूं जिससे कि कम से कम डिस्टरबेंस हो और मेरा जो बैरियर है वो ज्यादा भी नहीं हो, एक आगे ही शिफ्ट हो। तो देखिए, अगर मैं 17 को 21 से इंटरचेंज करूं कि 21 को पीछे बोल दूं और 17 को आगे ले आऊं और इसको आगे कर दूं, तो 17 वाला जो है वो यहाँ आ गया, ये 25 को मैंने कुछ नहीं चेंज करा, एंड देन 21 इज हियर दिस वन, और ये हमारा बैरिकेड्स आगे हो गया। इसीलिए यहाँ पर लिख रखा है कि जब y छोटा मिलेगा, y इज लेस देन x,
it is swapped with the first key of the larger, जो larger start हो रही है उसका जो first वाला है 21, उसी से हमको शिफ्ट करना है और स्प्लिट पॉइंट को एक बढ़ाना है, ठीक है। और जब सारा काम हो जाएगा तो उसके बाद जो आखिरी वाली लिस्ट है, मतलब स्मॉलर वाली लिस्ट का जो लास्ट वाला है, अगर मैं उसको 20 से के मैच करता हूं तो वो विदाउट एनी डिस्टर्बेंस लिस्ट दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, इसलिए ये कंसेप्ट लिख रखा है। तो ये एक बार और ग्राफिकली आप एक बार और देखें, फर्स्ट और लास्ट है हमारे पास में। इनिशियली हमने फर्स्ट वाले को x मान लिया है, ठीक है। यहां पर देखिए हमारे पास में अभी बाकी एलिमेंट्स को हमने टच नहीं करा, तो हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि वी डोंट नो द रिलेशनशिप्स ऑफ विथ x। अब यहां पर हमें कुछ एलिमेंट x से छोटे भी मिल सकते हैं, बड़े भी मिल सकते हैं और अननोन। तो एक एक जैसे सेकेंड एलिमेंट्स होगा तो फर्स्ट यू चेक द सेकेंड एलिमेंट, या तो वो छोटा होगा या बड़ा होगा, फिर थर्ड एलिमेंट, फिर फोर्थ एलिमेंट। तो इस तरह हमें 1 बाय 1 कंपेयर करना है और फिर हम x को अपनी प्रॉपर प्लेस पर ला सकते हैं। तो दिस इज सिंपल वन डायमेंशनल लूप, कि एक डायरेक्शन में लूप चला दें हम तो सीधे हम एक एक एलिमेंट से उसका रिलेशन हम पता कर सकते हैं, और वो हमारा स्प्लिट पॉइंट कहलाएगा, जहां पर कि हम लिस्ट का एलिमेंट्स निकाल सकते हैं। तो स्प्लिट पॉइंट की जो एल्गोरिथम, सर यस यस, हाँ सर वो लॉजिक तो समझ लेते हैं सर, लेकिन सर उसे इम्प्लीमेंट करने में बहुत प्रॉब्लम कभी कभी। अच्छा, पहले मैं नहीं, देखो इम्प्लीमेंट तो आपको ही करना है, अदरवाइज क्या होगा कि मैं एक एल्गोरिथम आपको लिखवा दूं, आप नोट कर लो, लेकिन वो तो एक रटना हो गया, समझना हो गया। तो इसलिए बिफोर एल्गोरिथम्स में पहले पूरे कंसेप्ट्स को आप बोलोगे तो मैं 2 बार और एक एग्जांपल से बता दूं, बट आपको उसको रटना नहीं, आपको उसको समझना है, उसको डेवलप करना है, सो दैट इफ न्यू प्रॉब्लम्स अकर देन हाउ यू कैन डिजाइन और डेवलप द एल्गोरिथम। तो कहाँ आपको प्रॉब्लम आ रही है इस आइडिया में, बताएं, है ना। देखो एक एग्जांपल से और सर बताता हूँ में तो प्रॉब्लम नहीं आई सर, वो तो है। यस, यस सर, यस सर, यस सर, आइडिया सर इज एक और क्लियर। एग्जांपल से बता दीजिए सर आप। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। यस सर। हाँ, ये देखिए ध्यान से, मैं एक लिस्ट के नंबर लिख रहा हूँ। सपोज मैंने लिखा 8 इज द फर्स्ट नंबर, 2 इज द सेकेंड नंबर, 4 is the second number, and suppose 9 is the second number, 10 is the second other number, 1 is the this one, and okay, इतना ही कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास में एक लिस्ट है। सबसे पहले तो बताएं कि ये लिस्ट सॉर्टेड है कि अनसॉर्टेड है। अनसॉर्टेड सर अनसॉर्टेड है सर। अनसॉर्टेड सर ये तो समझ गया सर, इसे अगर 8 को 2 से कंपेयर करें तो नहीं, अब मैं आपको 8 को एल्गोरिथम्स 2 के से कंपेयर टर्म्स करें। एल्गोरिथम्स के टर्म्स भी बताऊंगा ताकि आप एल्गोरिथम डेवलप कर सको, ठीक है। क्योंकि देखो आइडिया Yes, जब sir. आप उसको न्यूमेरिकली करोगे तो आपको वो टर्म्स भी यूज करने हैं, ताकि जब आपसे कोई बोले कि एल्गोरिथम लिखना है तो हमें वो रिलेट करना आना चाहिए, कि Yes, ऐसा sir. नहीं कि हम एग्जांपल से, तो मैं उस तरीके से बताता हूँ, ठीक है। देखो सबसे पहले तो हम अगर एल्गोरिथम्स Yes, की sir. बात करें तो ये हमारे पास में लिस्ट है, ठीक है। अब हमें वेरिएबल वाइज भी देख सोचना पड़ेगा। तो ये हमने लिया फर्स्ट, ये लिया हमने लास्ट, ठीक है। तो लिस्ट का पहला एलिमेंट जो फर्स्ट है वो हमारा 1 होगा, और लास्ट जो है वो हमारा 1 2 3 4 5 6, दैट इज 6, मतलब n हो गया। तो ये एल्गोरिथम्स की हमारी पहली स्टेप भी होनी चाहिए। यहां तक क्लियर है। अब उसके बाद में Yes, लिस्ट sir. का Yes, जो sir. Clear, पहला sir. एलिमेंट है एल ऑफ फर्स्ट, ठीक है, इसको हम मानेंगे x। x मतलब क्या हो गया हमारा 8, जिसको कि हम बेस मान Yes. के चल रहे हैं, ओके। अब हमें यहां से लेके सारे एलिमेंट्स को पढ़ना है एक एक करके, मतलब 1 बाय 1 वी हैव टू रीड द अदर नंबर्स। तो ये जो हम बोल रहे हैं कि 1 बाय 1 मतलब हाउ यू कैन रीच द 1 बाय 1 बाय लूप।
तो यहाँ पर देखिए एक लूप हमें जरूर चलाना पड़ेगा। और कहाँ से चलाना है? यहाँ से मतलब फर्स्ट प्लस वन से लेके, ठीक है। और कहाँ तक चलाना है? लास्ट तक। भले ही आप जब इनिशियली एल्गोरिथम्स बनाए तो सिंटेक्स नहीं, लॉजिक पे ध्यान दें, ठीक है। तो ये हमने एक लूप चलाना है। तो यहाँ पर क्या होगा, हर बार जो एलिमेंट्स है इसको हम मान लेते हैं y। तो y जो है हमारा फर्स्ट प्लस वन से लेकर लास्ट तक चलेगा। तो हर बार जो लूप चलेगा उसमें एल ऑफ वाई का मतलब क्या होगा कि एल ऑफ वाई एक बार एल ऑफ टू हो जाएगा, एल ऑफ थ्री होगा, एल ऑफ फोर होगा। एल मतलब हमारी लिस्ट हो गई यहाँ पर, ठीक है। तो अब हर बार इस लिस्ट को आपको क्या चेक करना है? अब आप बताएं, लॉजिक थोड़ा सा मुझे बताएं। ये सामने आपकी एक पिक्चर भी बनी हुई है, डायग्राम, कि हमें क्या करना है। थ्योरेटिकली बताएं सो दैट वी कैन कन्वर्ट इनटू द सिंटैक्टिकली फॉर्म। इन ईच स्टेप व्हाट वी हैव टू परफॉर्म, क्या कर रहे हैं हम हर स्टेप पे? दो काम कर रहे हैं ना एनीवन, कि हर स्टेप पे हमें क्या करना है? आवर बेस इज दिस नंबर 8 इज आवर बेस नंबर, ठीक है, जिसको हमने x नाम के वेरिएबल में रख लिया है। हर स्टेप पे हमें इस x को इनसे कंपेयर करना है और ये पता लगाना है कि कौन सा एलिमेंट छोटा है और कौन सा एलिमेंट बड़ा है। और अगर छोटा है तो क्या करना है और बड़ा है तो क्या करना है, ठीक है, जो आपके लॉजिक में भी लिखा हुआ है। ये अभी हमने यहाँ लिख रखा है कि छोटा है तो क्या करना है और बड़ा है तो क्या करना है। तो अगर हमें ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि जब हमने लिखा कि बड़े में तो हमें कुछ करना ही नहीं है, तो हमें तो सिर्फ स्मॉलर पे काम करना है। तो एल्गोरिथम्स में भी हम इतना क्यों लिखें, हम सीधे स्मॉलर वाले पे ही काम करें। तो हम क्या लिखेंगे, इफ L of y, the number which we read is less than x, ठीक है, ये हमारी कंडीशंस हो गई। तो हमें क्या करना है, तो हमें क्या करना है कि उसको स्प्लिट पॉइंट को एक तो शिफ्ट करना है। तो हम स्प्लिट पॉइंट को भी लेके चलना पड़ेगा। तो एक वेरिएबल और हमें लगेगा, दैट स्प्लिट पॉइंट, ठीक है। क्योंकि जब एल्गोरिथम लिखते हैं वहां पर तो हमने क्या एक बैरिकेड्स के एग्जांपल से आपको समझा दिया, बट यहाँ वो बैरिकेड्स क्या होगा, एक इंडेक्स होगा और बाय डिफॉल्ट इट इज वन, कि वन के बाद आपने बैरिकेड्स लगाया, फिर आपने अपने बैरिकेड्स को आगे बढ़ाया मतलब टू के बाद, फिर बढ़ाया तो थ्री के बाद, लास्ट में जब आपने फोर के बाद बढ़ाया तो फोर का मतलब है दिस इज योर स्प्लिट पॉइंट। तो आपको तो इंडेक्स ही पता करना है। तो दैट्स वाई स्प्लिट पॉइंट इज बाय डिफॉल्ट वन एंड इन ईच स्टेप इफ नंबर इज स्मॉलर, स्प्लिट पॉइंट को हम क्या कर देंगे, प्लस वन करेंगे। अच्छा, ये प्लस वन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर आपको पिछला एग्जांपल याद हो तो हमें बाहर वाले को अंदर लेना है, ठीक है। तो हमें उसको अंदर लेने के लिए पहले बैरिकेड्स को आगे बढ़ाना पड़ेगा, देन वी हैव टू स्वैप, ठीक है। मतलब एक तरह से हमने उसको पहले तो अंदर ले लिया, तो अंदर ले लिया मतलब क्या हो गया, ये जो नंबर 21 है वो अंदर आ गया और जो 17 है हमको उसको इससे इंटरचेंज करना है। तो स्वैप L of y with this our number L of split point, जो स्प्लिट पॉइंट पे नंबर है हम उससे इंटरचेंज कर देंगे। तो वो 21 जो है वो यहाँ चला जाएगा और 17 जो है वो यहाँ आ जाएगा। तो एक तरह से 17 को आपने अपने ग्रुप में शामिल कर लिया क्योंकि वो लेस है। तो इसी तरह यहाँ पर देखिए, अब इस एग्जांपल में देखिए 8 और 2 है। तो जब हमने बैरिकेड्स फर्स्ट से स्टार्ट करा, 2 को पढ़ा, इसको सीधे शिफ्ट करा, ये नंबर इज इट सेल्फ स्वैप, तो बाय डिफॉल्ट कोई चेंज ही नहीं हुआ। 4 करा, फिर चेंज करा, फिर कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जैसे 9 आया तो देर इज नो एल्स पार्ट, हमें कुछ करना ही नहीं है। तो 9 पे कुछ नहीं करा हमने, 10 पे कुछ नहीं करा। जैसे ही 1 आएगा, स्प्लिट पॉइंट इज शिफ्टेड टू 1 एंड दैट 9 इज स्वैप्ड विद दिस वन। तो 9 यहाँ आ गया, 1 यहाँ आ गया, 10 यहाँ आ गया। और फिर लास्ट में हमें इस 1 को उठा के 8 की जगह ले आना है। तो 1 2 4 और 8 यहाँ आ गया। तो अब देखिए 1 2 4 आर लेस देन 8 एंड 10 9 आर ग्रेटर देन 8। दिस इज द कंसेप्ट। तो यहाँ पर हम रफली एल्गोरिथम्स भी साथ में बना सकते हैं। अब देखिए, अगर आपको एल्गोरिथम्स में बता रहा हूँ, पहली स्टेप क्या आती है हमारी, x
स्प्लिट पॉइंट ये हमने लिया था 2, तो एल्गोरिथम्स की स्टेप हो गई। फिर हमने एक लूप चलाया, अननोन, हाँ वेरिएबल के नाम कुछ भी ले सकते हैं, जैसे मैंने वहाँ y लिया, यहाँ पर अननोन ले लें। फर्स्ट प्लस 1 टू लास्ट। क्या कर रहे हैं, अगर एलिमेंट छोटा है तो क्या कर रहे हैं, स्प्लिट पॉइंट को बढ़ा रहे हैं, स्वैप कर रहे हैं, स्टॉप। और फिर लास्ट में वो जो 8 को हमने प्रॉपर प्लेस पे लाया था, वो हम स्प्लिट पॉइंट जहां पर भी है उससे वो स्वैप कर लेंगे। अब क्लियर है, एनी डाउट? यस सर। अब इसको एक एग्जांपल से और देख लेते प्रॉपर में, और आपको, क्योंकि देखो जितना आपको क्लियर आना चाहिए। ये देखिए, दिस इज द नंबर, ओके। सो अगेन दीज नंबर्स आर अनसॉर्टेड। अब इसको ध्यान से देखिए, मैंने 20 को ग्रीन कलर से मार्क कर दिया, दिस इज अवर पाइवट एलिमेंट। और नाउ वन बाय वन वी हैव टू रीड द अदर नंबर, और जिस नंबर को हम रीड कर रहे हैं वो रेड कलर से। तो अभी मान लो हमारा कर्सर जो है वो 3 पर है, ठीक है। तो 3 तो छोटा है ही, ठीक है। तो हमने 3 को अपने इसी ग्रुप में ले लिया है और एक बैरिकेड्स लगा दिया है। बैरिकेड्स कहाँ पर लगा दिया, 3 के बाद, ठीक है। तो इस बैरिकेड्स के, ये बैरिकेड्स बेसिकली अगर एल्गोरिथम वाइज देखें तो दिस इज कॉल्ड स्प्लिट पॉइंट, ठीक है। पहले वो 1 पे था और अब 2 है, तो इसकी वैल्यू बताती है कि वो कहाँ पर है। तो अभी ये 2 पर है, मतलब ये 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, 1 इंडेक्स 2 इंडेक्स। नाउ नेक्स्ट नंबर इज 28, तो हमारा जो इंडेक्स है वो 3 पर आया है। अब आपको इस 28 को, एंड ईच स्टेप यू हैव टू कंपेयर विद दिस 20 इज योर बेस। तो 28 को हमने कंपेयर करा तो कोई चेंज नहीं करा, हमारा बैरिकेड जो था वो वहीं का वहीं रहा। मतलब आप देखिए, अगर आप 20 को अलग हटा दें तो इसके लेफ्ट में 3 और राइट में 28। तो लेफ्ट में छोटा नंबर एज कंपेयर टू 20, राइट में बड़ा नंबर एज कंपेयर टू 20, ठीक है। अब आए हम 12 पे, तो 12 जो है वो छोटा है, तो हम क्या करेंगे, इसको चेंज कर देंगे। देखिए ध्यान से देखना है, पहले 28 को हमने लिया, जबकि 28 तो नहीं आना चाहिए, लेकिन हमें एल्गोरिथम्स में उसको वैसे करना पड़ेगा। फिर हमने 12 से इंटरचेंज कर दिया, तो 12 जो है वो इस बैरिकेड्स के लेफ्ट में आ गया। मतलब 1 2 3, अवर स्प्लिट पॉइंट इज 3, तो 3 के पहले वाले सारे एलिमेंट छोटे और इधर ये बड़ा आ गया। फिर से ध्यान से देखिए, अब नंबर आ रहा है 1, तो 1 के साथ भी वही प्रॉब्लम है। तो हम क्या करेंगे, फिर बैरिकेड्स को आगे बढ़ाएंगे और 1 को इधर चेंज कर देंगे। तो 28 राइट में रहेगा और 1 हमारे ग्रुप में शामिल। तो हर स्टेप पे आप चेक कर सकते हैं कि आपकी अप्रोच सही है कि नहीं है, कि हर स्टेप पे इसके लेफ्ट में सारे एलिमेंट 20 से छोटे और राइट में 28। फिर आया 29, तो उसमें हमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। इसलिए फिर आप अगली स्टेप 11 को मार्क करेंगे, दैट इज 11। अब एक क्वेश्चन है, 11 किससे स्वैप होगा ताकि वो प्रॉपर प्लेस पर हो जाए, बताएं। सर 28 से। 28, एंड 28 इज व्हाट, 28 इज 28 फर्स्ट एलिमेंट ऑफ लार्जर कीज। जो बड़ी वाली लिस्ट चल रही है राइट साइड में, उसका पहला एलिमेंट, ठीक है। इन बिटवीन नहीं करना है चेंज। Yes. मान लो सपोज हम कर दें इन बिटवीन, तो वो पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये हमने 28 से चेंज करा, 28 की जगह हमने 11 को करा और 28 यहाँ गया। अब यहाँ एक डाउट हो सकता है कि सर ये लिस्ट तो अनसॉर्टेड है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें ये नहीं चेक करना है कि लेफ्ट में लिस्ट सॉर्टेड आ रही है या नहीं। हमारा टारगेट है कि ये ऐसी जगह पहुंच जाए जहाँ 20 को हम फिट कर सकें। फिर हमने 14 को लिया, अगेन द सेम कंसेप्ट इज देयर, 29 से हम चेंज करेंगे और वो आगे आ जाएगा। फिर लास्ट में 25 है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ये बताएं कि जब सारे कंपैरिजन हो जाए तो 20 को किससे रिप्लेस करें कि वो अपनी सही जगह पर भी सेट हो जाए और उसके लेफ्ट में सारे एलिमेंट स्मॉल आ जाए और राइट में ग्रेटर, किससे चेंज करें? सर 14। सर लार्ज में जो पहला एलिमेंट है उससे। नहीं, पहला नहीं, जो स्मॉलर लिस्ट का आखिरी एलिमेंट होगा।
ठीक है, वो पहला तो ये वाला होगा, ये एक लिस्ट ये है और एक लिस्ट ये है, तो हम 14 से करेंगे। Yes. तो 14 इज द Yes, sir. लास्ट एलिमेंट ऑफ दिस वन। और हाउ टू एक्सेस, क्योंकि ये स्प्लिट पॉइंट बता रहा हमें, इसलिए मैंने स्वैप में एल्गोरिथम में लिखा भी है कि हम स्वैप किससे करेंगे, जो हमारा एल एक्स है, जो एल ऑफ फर्स्ट में हमने जो लिख रखा है, ठीक है, उसको हम स्वैप किससे करेंगे, स्प्लिट पॉइंट से, ताकि हम उसको प्रॉपर एक्सेस करें। तो ये 14 जो है वो यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा, Yes, sir. Then- Yes, sir. Clear, sir. है ना। तो अब लिस्ट हमारे पास Yes, सॉर्टेड sir. हो जाएगी। तो द सेम कंसेप्ट यू कैन अप्लाई फॉर दीज टू सब लिस्ट। तो आप अपनी कॉपी में एक बार ये 14, 3, 12, 1, 11 ये पूरा जो मैंने बताया, ऐसा 14, 3, 12, 11 के लिए अभी करके देख लें। अगर कहीं डाउट आ रहा है, कोई कंफ्यूजन है तो फिर मैं बताऊं, नहीं तो फिर हम आगे मूव करें। 14 अब आपके लिए अलग लिस्ट है, मतलब यूं समझ लो कि एक न्यू क्वेश्चंस हैं। 14, 3, 12, 1, 11 टोटल यू हैव द 5 नंबर्स, दीज आर इंडिपेंडेंट। अब हमें 20 से कोई लेना देना नहीं है, हमारे पास एक नया क्वेश्चन आ गया 14, 3, 12, 1, 11। तो इसको आप अलग से सॉल्व करें और इसमें 14 इज योर फर्स्ट एलिमेंट, तो इसको आप पाइवट मान लें। द सेम रूल आपके सामने जो लिखे हैं Yes. उसको करके देखें, है ना। 5 मिनट आपको दे रहा हूं, करके देखें। सर यस सर आई हैव अ डाउट सर, जैसे कि आपने स्टार्टिंग में क्विक शॉट में बताया था, तो उसमें एक बार वापस से शॉर्ट में वो लेफ्ट और राइट वाला कंसेप्ट बता दीजिए वापस से। देखो, इनिशियली हमने क्विक सॉर्ट स्टार्ट करी थी उसकी डेफिनेशन से, कि उसका जो कंसेप्ट क्या है कि उसमें हमें लिस्ट में एक एलिमेंट सिलेक्ट करना है और लिस्ट में हमें कंपेयर करना है बाकी एलिमेंट से, ताकि हम उस पर्टिकुलर एलिमेंट को सॉर्टेड लिस्ट में वो कहाँ होना चाहिए वहां पर उसको हम सेट कर सके। दैट एलिमेंट इज नोन एज पाइवेट। तो उसके लेफ्ट साइड में सारे एलिमेंट उससे स्मॉलर होंगे और राइट हैंड साइड में सारे एलिमेंट ग्रेटर होंगे। तो अच्छा, ये क्यों कर रहे हैं, बिकॉज अब देखिए, अगर मैं इस एग्जांपल जो सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, ये 14, Yes, 3, sir. 12, 1, 11 जो दिख रहा है आपको, ठीक है, Yes, sir. इससे, हाँ, इसको हमें सॉर्ट करना है। Yes. इससे क्या इन 28, 29 या 25 का कोई रिलेशन है? No, sir. नो, बिकॉज हमने क्या करा, लिस्ट इज डिवाइडेड इनटू 2 इंडिपेंडेंट पार्ट। ठीक है, जैसे अगर आपके पास में पैरेलल कंप्यूटर है, पैरेलल कंप्यूटर मतलब कि पैरेलल काम कर सके, ठीक है। तो अगर आपके पास में पैरेलल कंप्यूटर है तो आप एक काम को 2 जगह एग्जीक्यूट करा सकते हो स्प्लिट करके, ताकि आपका एग्जीक्यूशन टाइम जो है वो फास्ट हो सके। तो इसलिए जैसे हम सुपर कंप्यूटर्स की बात करते हैं, वेयर देयर आर नंबर ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म्ड इन अ विद इन अ मिली सेकेंड्स। तो वो कैसे परफॉर्म होते हैं, क्योंकि वो द प्रॉब्लम इज डिवाइडेड इनटू इंडिपेंडेंट। तो यहाँ पर देखिए, इसी कंसेप्ट को हमने क्विक सॉर्ट में लिया है कि अगर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, जैसे मैं ये एक स्टूडेंट से कराऊं और ये दूसरे से कराऊं बाद में, क्योंकि देखो इनके इंडेक्स जो है, जो भी काम होगा, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो ये है L7, ये है L8 और ये है L9। ठीक है, ये इसका फर्स्ट है, ये इसका लास्ट। तो जो भी चेंजेस होंगे वो इनमें होंगे। इन 7, 8, 9 में चेंजेस से 1, 2, 3, 4, 5 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दिस क्यों हम डिवाइड कर रहे हैं ये भी तो हमें पता होना चाहिए, ताकि वो इंडिपेंडेंटली अलग अलग हो जाए। ठीक है, Yes, sir. So what about the meaning of pivot element? a particular in terminology, if we select a one special type of element in any list, that is known as pivot element.
So that's मतलब why पूरे- in quick sort we have also select a particular element. हम लिस्ट के एक एलिमेंट को एक स्पेशल एलिमेंट मान रहे हैं कि आवर एल्गोरिथम स्टेप स्टार्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एलिमेंट एंड वी पुट इनटू अ प्रॉपर प्लेस. तो हमने उसको एक स्पेशल नंबर मान लिया है, इसलिए हम उसको पाइवट एलिमेंट बोल रहे हैं. मतलब कुछ स्पेशल इससे ही अपन कोई एलिमेंट लेते हैं मतलब. हाँ, अब अच्छा किस एलिमेंट को लेना है दिस इज नॉट कंपल्सरी. तो इन आवर दिस फर्स्ट अप्रोच हमने लिस्ट का जो पहला एलिमेंट है उसको स्पेशल मान लिया है. इसलिए आप देखो किसी ना किसी एक एलिमेंट को तो आपको स्पेशल बनाना पड़ेगा कि हम लिस्ट में पहले कहाँ से शुरुआत करें. ठीक है. अच्छा, आपने इन डेटा स्ट्रक्चर यू हैव रीड द स्पैनिंग ट्री प्रॉब्लम, मिनिमम स्पैनिंग ट्री. यस सर. क्या होता है, जैसे ग्राफ से ट्री बनता है. तो ग्राफ में जो सारे नोड होते हैं उन नोड से अगर हम ट्री बनाते हैं, एजेस हम भले पूरी सारी ना ले, लेकिन हम नोड सारे लेना पड़ेंगे क्योंकि स्पैन का मतलब होता है सबको कवर करे, स्पैनिंग ट्री. और क्या होता है कि उसमें अलग अलग कॉम्बिनेशन बन सकते हैं. तो हमारी अप्रोच होती है मिनिमम स्पैनिंग ट्री निकालना. ठीक है. अब उसमें क्या होता है कि सारे नोड लेना ये तो जरूरी है, लेकिन शुरुआत तो आप किसी एक से करोगे. तो जिस पर्टिकुलर से स्टार्ट करते उसको हम स्पेशल एलिमेंट या पाइवट एलिमेंट कहते हैं. लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उससे आंसर अलग आएगा. मतलब आप 1 से शुरू करें, कोई 2 से करे, लेकिन कवर तो सारे ही होने. तो इसलिए उसको वहां पर हम उसका पाइवट एलिमेंट लेते हैं. उसी तरह हम क्विक सॉर्ट में भी जिस एलिमेंट को ले रहे हैं उसको हम की एलिमेंट भी बोल सकते हैं. टर्म्स जरूरी नहीं है, उसका जो कंसेप्ट है वो इम्पोर्टेंट है. यस सर. मतलब अपन सिर्फ जैसे कि अपन पावर्ड एलिमेंट को की एलिमेंट भी बोल सकते हैं मतलब. हाँ, की एलिमेंट भी बोल सकते हो आप. एक कोई एक एलिमेंट ले लिया की एलिमेंट, यस सर. जिसको कि क्लियर. हम सेट कर रहे हैं. भाई देखो टोटल आपके पास में 10 एलिमेंट, जैसे ये 3 3 6 और 3 9, 9 एलिमेंट में आप एट ए टाइम तो एक ही को सेट कर पाओगे. तो जिससे शुरुआत कर रहे हैं वो की एलिमेंट हो गया आपका पहला. यस सर. क्लियर हो गया सर. ओके. तो ये बना सबसे. अ, बस. ओके, ये तो मैंने ले रखा था. हाँ. ओके. तो करेक्टनेस इज क्लियर. आप कोई और दूसरा एग्जांपल लेके भी कर सकते हैं. और इफ एनी हैव डाउट कि हम उसको ट्रेस नहीं, क्यों, बिकॉज एग्जाम में आपको ट्रेस करने को भी पूछा जा सकता है कि ट्रेस दिस एल्गोरिथम. So if the algorithm, definition of the quicksort, the idea of the quicksort, the concept of the quicksort और उसकी एल्गोरिथम और करेक्टनेस अगर हमें क्लियर है तो हम एनालिसिस ऑफ द क्विकसॉर्ट पे जाते हैं. तो shall we move to the analysis part? यस सर. Okay. So first worst case. ठीक है. अब देखिए एनालिसिस हम तभी कर पाएंगे जब हमें एल्गोरिथम क्या काम कर रही है, कब कर रही है, कितना कर रही है, क्योंकि वर्स्ट केस का मतलब होता है मैक्सिमम. सो मैक्सिमम कब होगा, जब हमें हर ज्यादा बार उसको चलाना पड़ेगा. तो इट अकर्स व्हेन लिस्ट इज सॉर्टेड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर एंड वी वांट टू सॉर्ट इट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर. मतलब अगर मान लो जैसे 16 15 14 13 12, तो हर बार क्या होगा, जब आप ये देखोगे तो फिर ये 15 जो है छोटा, तो आप कंपेयर करेंगे, स्वैप करेंगे, फिर कंपेयर करेंगे, फिर स्वैप करेंगे और 16 को यहाँ ले आएंगे. तो आपने एक तरह से लूप में पूरे जितनी बार आपने पढ़ा उतनी बार आपका इफ स्टेटमेंट चला. तो टोटल अगर आपके पास में 5 एलिमेंट थे तो 4 बार आपका लूप चला. मतलब n-1 टाइम्स तक चलता है लूप. और यही हर बार चलेगा. 15 के लिए भी फिर पूरे तीनों बार चलेगा, फिर 15 यहाँ आएगा. फिर 14 के लिए भी वो 2 बार चलेगा, फिर 14 ही आएगा. फिर 13 के लिए चलेगा, 13 के लिए आएगा, और 12. मतलब यहाँ पर लिस्ट इक्वल, जैसे मैंने पिछले एग्जांपल में तो ऐसा एग्जांपल लिया था कि लिस्ट 2 पार्ट में ब्रेक हो रही, बट यहाँ लिस्ट 2 पार्ट नहीं हो रहा है. इट इज ओनली 1 पार्ट बिकॉज
this number is greater than all the elements. If list is sorted in reverse order, reverse means decreasing order, and we want to sort in an increasing order, तो हर बार जो है वो जो भी आपका की एलिमेंट या पाइवेट एलिमेंट जो भी आप बोले ऑलवेज ग्रेटर होगा, और ग्रेटर होगा तो बाकी सारे एलिमेंट छोटे होंगे, तो आपका लूप बार बार चलेगा. तो दिस इज व्हाट सिचुएशन, वर्स्ट सिचुएशन. तो स्प्लिट रूटीन्स कंपेयर ईच की विद एक्स. सो इफ देयर आर के कीज, या सर इस सिचुएशन में तो सर हम बीच में से सब लिस्ट को सर दो में डिवाइड करके सर फिर उसको मतलब जो पीछे आगे वाली है सर 16 15 14 हाँ. और जो 12 वाली है तो सर 13 और 12 को अलग कर देंगे और 16 15 14 को अलग करके फिर आगे पीछे कर सकते हैं सर ऐसे. तो फिर तो इससे सर हाउ इट कैन पॉसिबल. मैंने कहा था ना डिस्टरबेंस कम से कम होना चाहिए. अगर मान लो ये Yes, sir. एरे है, प्रैक्टिकली देखें, ठीक है, ये हमारे sir. पास में एक एरे है और ये इनके इंडेक्स होते हैं, ठीक है, L1 L2, या अगर मेमोरी पॉइंट ऑफ व्यू से Yes, sir. देखें देयर लोकेशन, तो क्या हम कर सकते हैं ऐसे Yes, sir. डिस्टरबेंस? क्लियर है? तो हाँ एड्रेस अलग. हाँ, यस, ठीक है. तो हमें कम से कम डिस्टरबेंस का, इसलिए तो इतना थोड़ा आपको लग रहा होगा कि वो जो हम स्वैप भी कर रहे हैं तो हमें याद रखना पड़ेगा कि लिस्ट का पहले एलिमेंट, बिकॉज ड्यू टू दी लेस डिस्टरबेंस. Yes, तो sir. यहाँ पर हमें k-1 की कंपैरिजन करना पड़ेंगे, ठीक है. वो तो हम इंडेक्स चेंज नहीं कर सकते, इवन एल्गोरिथम्स भी हमारे पास में बनी हुई है, और अभी जो एल्गोरिथम बनी हुई है जिसमें हम लिस्ट का पहला एलिमेंट ही ले रहे हैं, तो हमें आखिरी तक जाना ही पड़ेगा k-1. तो ये देखिए n-1 पहली बार, फिर n-2, फिर n-3 अप टू दिस वन. टोटल इतने इटरेशन लगेंगे. जब पहली बार करेंगे तब इतना, दूसरी बार जब करेंगे तो इतना, फिर इस तरह. इनको हम जोड़ लेते हैं. हाँ, तो ये वही फॉर्मूला हो गया जो समेशन ऑफ n का होता है, दैट इज n+1/2 फॉर i इक्वल्स टू 1 to n. लेकिन यहाँ पर n-1 तक है, तो ये हो गया n-1 n-1+1/2, 1 से 1 कैंसिल. तो मैंने इसलिए यहाँ डायरेक्ट लिख दिया n इंटू n-1 का अपॉन 2, या इसको सिंपली n²/2 या थीटा ऑफ n². तो देखिए एक और ये चीज हमेशा याद रखना कि नाम भले क्विक सॉर्ट है, लेकिन इसकी तो कॉम्प्लेक्सिटी, वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी तो वही है जो हमारी इंसर्शन सॉर्ट की आई थी, ठीक है. सो वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ क्विक सॉर्ट इज थीटा ऑफ n². हाँ, अब इसमें एवरेज में जरूर देखते हैं क्या चेंज आता है. So average case means what? We consider all the cases. So we assume all keys are distinct and that all permutations of keys are equally likely. अब हमें सारे केस लेने हैं कि वो कहीं भी जा सकता है. अभी तो हमने एक सिचुएशन ले ली थी कि अनसॉर्टेड है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो ऐसा हमेशा हो ऐसा जरूरी नहीं है. तो सपोज हर बार जब भी हम स्प्लिट कर रहे हैं तो x जो है वो एक पर्टिकुलर पोजीशन पे जा रहा है, और उस पोजीशन को हम बोल देते हैं ith पोजीशन. तो ith पोजीशन क्या हो सकती है? कोई सी भी हो सकती है. तो स्प्लिट डज एट मोस्ट n-1 कंपेरिजन तो लगेंगे ही मैक्सिमम. और लिस्ट जो है वो हमारी दो पार्ट्स में, जैसे देखिए इस डायग्राम से बताता हूं, ये है, ठीक है, यहां से लेके 1 से लेकर n नंबर्स हैं. आपने जो भी एल्गोरिथम चलाई और x को आपने यहाँ सेट कर दिया, ये i है. तो इधर कितने एलिमेंट होंगे? 1 से लेके i-1, मतलब i-1. और इधर कितने होंगे? i+1 से लेकर n, तो इसको हम बोल सकते हैं n-i. नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकाल सकते हैं अगर इफ यू नो द लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड ऑफ द लिस्ट. द फॉर्मूला इज अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड +1. तो i+1 से लेकर n तक में कितने होंगे? n-1. इसलिए लिखा है स्प्लिट डज एट मोस्ट n-1 कंपेरिजन एंड द पार्ट्स सबसेक्शन फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड i-1 और इसमें n-i. दिस इज जनरलाइज, ठीक है, जरूरी नहीं है. कई बार अगर मान लो 5वां एलिमेंट आता है तो 1 to 4
और टोटल 10 है तो 10 माइनस 5 एलिमेंट्स लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में होंगे एंड द प्रोबेबिलिटी सेम। ठीक है, कोई भी पोजीशन हो आई की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/n, आई 1 to n में से ही होगा, कहीं नया तो हो नहीं सकता है। तो ये हमारे पास में तीनों क्राइटेरिया आ गए, कंपैरिजन भी आ गए, लिस्ट कितने पार्ट में डिवाइड होगी। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस वन एवरेज केस का फॉर्मूला वही an वाला जो हमने अभी तक लिखा हुआ है हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए n-1 कंपेरिजन करने के बाद लिस्ट दो पार्ट्स में ब्रेक हो रही है, एक हो रही है i-1 और एक होती है n-i, और इनमें वही काम आप फिर से कर रहे हैं। इनिशियली हमने a0 और a1 इफ लिस्ट इज एम्प्टी और एक ही एलिमेंट है तो कोई कंपेरिजन नहीं चाहिए। बट दिस recurrence relation is very complicated. So that's why we, for finding the appropriate solution, we put some assumptions. हम ये मान के चलते हैं कि हाँ लिस्ट बिल्कुल इक्वल पार्ट में डिवाइड होती है, तो हम एक वेल नोन केस निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक गेस लेके चलते हैं कि यहाँ पर हम लिस्ट जो है वो इक्वल पार्ट में आ जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या केस ले रहे हैं कि क्विक सॉर्ट वर्क्स वेल when the list is divided into सेम इक्वल पार्ट में कर दे, मतलब लेफ्ट में भी 50% राइट में भी 50% आ जाए, जिससे कि हम क्विक सॉर्ट कितना फास्ट काम कर सकती है वो हम निकाल सकते हैं। सो वी विल एस्टिमेट द साइज ऑफ टू सब लिस्ट एट n/2। सीधे हम उसको n/2 मान लेते हैं, n/2 इधर n/2 उधर राइट हैंड साइड पे। सो देन द कंपेरिजन्स आर दिस वन। ठीक है, अब हमने वही वाले फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज कर दिया कि n-1 तो हमें लगेंगे, और यहाँ पर एक n/2 लेफ्ट वाला पार्ट और एक n/2 राइट वाला पार्ट, तो उसको चाहो तो आप 2n/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये n/2 मतलब वही जो i-1 और दिस इज व्हाट n-i। सो दिस इज व्हाट रिकरेंस रिलेशन, और how you can solve the recurrence relation. So we have the method, by this we can solve the recurrence relation, so we get the average case complexity of quicksort algorithm। ठीक है, तो यहाँ पर फिर वही हम अज्यूम करेंगे कि n जो है वो 2 की पावर k हो, बट इट इज नॉट नेसेसरी, बट फॉर फाइंडिंग द एवरेज केस हम यह अज्यूम करके चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम n-1/2, ये हमने 2qn/2। अब इसको ध्यान से देखिएगा, इस वाले n/2 को मैंने यहाँ पर एक्सपांड किया है n/2-1 प्लस 2qn/2 की पावर स्क्वायर। ये वही सिंपल इटरेटिव मेथड, 2 को इससे मल्टीप्लाई कर रहा है तो ये हो गया n-2, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 की पावर 2qn/2 की पावर 2। अगेन आप इसको रेड ग्रीन से देखें, ग्रीन इज द एक्सपांशन ऑफ दिस वन, n/2 की पावर 2-1 2qn/2 की पावर 2/2, तो हम उसको 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। फिर हम इसका एक्सपांशन फिर से करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा n-1 n-2 n-2 की पावर 2 2 की पावर 3 qn/2 की पावर 3। और यही अगर हम k टाइम्स तक अप्लाई करेंगे तो n-1 n-2 n-2 की पावर 2 अप टू n-2 की पावर k प्लस n की पावर k 2 की पावर k qn/2 की पावर k। यहाँ पर एक मिस्टेक है, दिस इज -1, तो ये 2 की पावर n हमारे सारे हमने कॉमन ले लिए, 2 की पावर 0 2 की पावर 1 अप टू 2 की पावर k-1। दिस इज व्हाट ज्योमेट्रिक सीरीज, ज्योमेट्रिक सीरीज का फॉर्मूला होता है 2 की पावर k-1 2 -1, तो ये हो जाएगा 2 की पावर k-1 n, और हम यहाँ पर मान के चल रहे कि n जो 2 की पावर k है तो n/2 की पावर k इज व्हाट 1, ऑर्डर ऑफ 1 आ गया। तो ये k, हाँ, एंड देन k इज इक्वल टू व्हाट log बेस टू n, तो हमने k की जगह log बेस टू n लिख दिया, ये 2 की पावर k की जगह n, या हम सिंपली इसको लिख सकते हैं n log बेस टू n। So the average case complexity of quicksort
इज n log n। ठीक है, यहाँ पर हमने जो n इंटू एन, एन स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, n इंटू एन, n इंटू लॉग एन, और वी नो दैट कि log n इज लेस देन n, तो इसलिए यहाँ पर हमें एवरेज केस में वो बेनिफिट मिल रहा है। हाँ, तो एनी डाउट इन एवरेज केस? ओके, सो फिर हम इम्प्रूव करेंगे कि क्या हम इम्प्रूवमेंट, अब हाँ, अब वो क्वेश्चन आता है कि हम क्यों फर्स्ट एलिमेंट ले, आप कोई दूसरा एलिमेंट भी ले सकते हैं, बट सबके अपने अपने एडवांटेज है, नॉट दी स्पेसिफिक। ठीक है, कई बार वो फायदा दे सकता है, कई बार ज़्यादा इटरेशंस भी लग सकते हैं। So there are many strategies for choosing the pivoted element, and each selection of X has some improvements on average running time through some extra work, क्योंकि आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। आसान क्या था, एल ऑफ फर्स्ट, लेकिन आप कोई दूसरा लोगे तो उसमें भी आपको कुछ ना कुछ कैलकुलेशन करना पड़ेंगे। जैसे आप कोई रैंडम नंबर ले लीजिए, तो एक रैंडम नंबर्स का प्रोग्राम बना लेते हैं हम, या फिर आप मीडियन होता है, एल फर्स्ट, फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2 और एल लास्ट, इनका मीडियन निकाल दें, या कोई और दूसरा केस। तो जो भी आप करेंगे उसमें कहीं ना कहीं कोई एक्स्ट्रा वर्क लगेगा। सेकेंड इम्प्रूवमेंट्स, this algorithms which we have developed in today's class is very simple, very easy, लेकिन हो सकता है आपने डेटा स्ट्रक्चर में और पढ़ा हो। सो दिस इज व्हाट मॉडिफिकेशन इन स्प्लिट। क्यों हम लेफ्ट से राइट जाएं, हम लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट करेंगे तो जितना हम लूप को चलाएंगे उतना और फास्ट हो जाएगा, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। सो वी मे यूज अनदर एल्गोरिथम्स ऑफ स्प्लिटिंग, though it is a bit complicated but its inner loop is very fast, और हम अलग फंक्शन ना बना के उसी में भी यूज कर सकते हैं। जैसे ये होता है ना, एक फंक्शन दूसरे को कॉल करता है तो फंक्शन ओवरहेड होता है, आप उसको डायरेक्ट भी कॉल कर वहीं लिख सकते हैं कोडिंग को। तो अब उसी एल्गोरिथम्स को देखिए थोड़ा सा मॉडिफाई करके हमने लिख दिया कि पहले हम राइट टू लेफ्ट एक लूप चलाएं और फिर एक लूप चलाएं लेफ्ट टू राइट का, मतलब वहां से हम छोटे एलिमेंट देखते जाएं, यहाँ से बड़े एलिमेंट मिलते जाएं, और फिर हम बाद में उसको इंटरचेंज कर दें। तो ये तरीका भी है जिससे कि हम अपने पाइवट एलिमेंट को उस प्रॉपर प्लेस पर सेट कर सकते हैं, सो दैट द लिस्ट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। तो द वर्क फॉर यू इज यू इम्प्लीमेंट दिस क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम्स, आप उसको ट्राई करें, पहले तो आप समझें उसको, देन यू हैव टू राइट अ प्रोग्राम, इम्प्लीमेंट, और पहले आप जो एल्गोरिथम बताई पहले उससे करें, देन यूजिंग स्टैक ऑल्सो,